हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल एसयूवी। ये है GMC Hummer EV। इट्स अ मैमथ मशीन, इतनी बड़ी है और आज अपन इसको एक्सपीरियंस करेंगे। विल सी यहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है। बट एक बात आप लोग मेरे को बताइए, GMC इंडिया में तो अवेलेबल नहीं है, फिर ये कार यहाँ पे कैसे आई? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ फ्राइडे नाइट कार्स। अगर आप भी कोई एक ऐसी गाड़ी लेना चाहते हो जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है, फ्राइडे नाइट कार्स विल हेल्प यू। वंस यू सिलेक्ट द व्हीकल ऑफ योर चॉइस, they will help you in importing the vehicle. They will take care of taxes and duties. Also, once the vehicle is here, they will give you warranty and service support. तो आप इनके मल्टीपल व्हीकल्स में से सिलेक्ट कर सकते हो। यू कैन चूज लिंकन नेविगेटर और एस्केलेड और GMC Hummer EV। तो अगर आपको भी कोई एक ऐसी गाड़ी पसंद है जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है, फ्राइडे नाइट कार्स विल हेल्प यू। सो इनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से। सबसे पहले मैं आपको GMC Hummer EV का प्राइस बता देता हूँ। सो यहाँ पे आपको दो वेरिएंट्स मिलेंगे, 2X एंड 3X। 2X में आपको दो मोटर मिलेंगी, 3X में आपको तीन मोटर और ज़्यादा पावर मिलेगी। टुडे वी हैव द 3X वेरिएंट। इसका एक शोरूम प्राइस है 3.85 CR आफ्टर ऑल द कस्टम ड्यूटीज, टैक्सेस एंड एवरीथिंग। सो 3.85 CR एक्स शोरूम, दैट इज द प्राइस ऑफ दिस व्हीकल। बाकी अब बात करते हैं इसके स्टार्ट्स के बारे में। सो दिस इज द हेवीएस्ट प्रोडक्शन व्हीकल। इसका वेट है 4500 kg। द बैटरी अलोन वेज 1400 kgs। सो काफ़ी भारी है। और अगर मैं बैटरी के कैपेसिटी के बारे में बात करूं, इट्स अ 178 किलोवाट आवर बैटरी पैक जो कि आपको 505 किलोमीटर्स की सर्टिफाइड रेंज देगा। अब रियल में कैसी है, अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे। अब ये भारी तो है बट यहाँ पे परफॉर्मेंस की कोई कमी नहीं है, बिकॉज अगर मैं इसके पावर फिगर्स के बारे में बात करूं, दिस प्रोड्यूसेस 830 हॉर्स पावर एंड 15,592 Nm का टॉर्क। सो पावर की यहाँ पे कोई भी कमी नहीं है। दिस डज 0 to 100 किलोमीटर्स पर आवर इन 3.5 सेकेंड्स। सो लुकिंग एट द वेट एंड एवरीथिंग, परफॉर्मेंस की कोई कमी नहीं है। और अगर इसके साइज़ के बारे में बात की जाए, अभी तो ये नीचे है, लुक्स मॉन्स्ट्रस यार। अभी अगर मैं इसको ऊपर कर दूँ ना, इतनी ऊपर हो जाती है। अभी भी मेरा मतलब, मैं अगर ऊपर देखना चाहूँ तो मैं नहीं देख सकता हूँ। दैट इज़ हाउ हाई इट इज़। और अगर अपन फ्रंट से स्टार्ट करें, सो लुक एट द विथ यार, इतनी चौड़ी, इतनी मॉन्स्ट्रस दिखती है। टायर्स एक्सपोज्ड हैं, सो दैट लुक्स वेरी गुड। और यहाँ पे ये पूरा आपको लाइट बार मिलेगा। सो यहाँ पे ये पूरा हमर लिखा हुआ है। ऊपर की तरफ आपको आगे और पीछे ये एम्बर लाइट्स मिलती हैं। उसके बाद 17 कैमरे हैं चारों तरफ। 17 आपको इस गाड़ी में कैमरा मिलेंगे। उसके बाद वहाँ पे GMC का बैज है। दिस रेड कलर इज़ फॉर द स्पोर्ट्स पैकेज। उसके बाद यहाँ पे टर्न सिग्नल्स, LED प्रोजेक्टर सेटअप, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स एंड लुक एट द टायर। सो एब्सोल्युटली मैमथ यार, इतनी क्रेजी दिखती है गाड़ी। अब ये EV है तो फ्रंट में आपको स्टोरेज एरिया मिलता है, तो मैं आपको उसको ओपन करके दिखाता हूँ। सो ये इलेक्ट्रिकली ओपन होता है, आपको मैनुअली ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ GMC सेज कि जो इस गाड़ी का स्काई रूफ है ना, इसकी रूफ हड़े आती है, तो उसके चारों पैनल आप यहाँ पे स्टोर कर पाएंगे, विच इज़ वेरी गुड। सो स्पेस हियर इज़ वेरी गुड। यहाँ पे आपको लाइट भी मिलती है और बहुत सारे टीथरिंग पॉइंट्स है। सो वो एक बढ़िया बात है। और इसको बंद भी आप इलेक्ट्रिकली कर पाएंगे। सो दिस वॉज द फ्रंट। फ्रंट से आपको कैसी लग रही है, डू टेल मी इन द कमेंट्स। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से यार आपको पुरानी वाली हमर की याद आएगी, बिकॉज ये वाला जो शेप है ना, इट्स क्वाइट सिमिलर। और अभी तो यार हाइट वगैरह उतनी ज़्यादा नहीं। अभी मैं इसको एक्सट्रैक्ट मोड में डालूंगा, वहाँ पे इसका ग्राउंड क्लियरेंस और इंक्रीज़ हो जाता है। अगर मैं इसके सस्पेंशन के ट्रैवल के बारे में बात करूँ, यहाँ पे आपको 330 mm का सस्पेंशन ट्रैवल मिलता है। अडेप्टिव एयर सस्पेंशन है। सो 330 mm का ट्रैवल है। और अगर इसकी लोएस्ट हाइट के बारे में बात की जाए, जो अभी है, उसका ग्राउंड क्लियरेंस है 260 mm। और अगर मैं इसको इंक्रीज़ करना चाहूँ, दिस कैन गो अप टू 406 mm इन द एक्सट्रैक्ट मोड। सो काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा ऊपर हो जाती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। टायर्स और व्हील्स के बारे में बात की जाए, एब्सोल्युटली मैसिव यार, इतने बड़े हैं, इतने क्रेजी दिखते हैं। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो इट्स 305/55 R22। सो 22 इंच के आपको यहाँ पे व्हील्स मिलेंगे। अगर आपको ऑफ रोडिंग पैकेज चाहिए, वो भी अवेलेबल है। उसमें आपकी रिम छोटी हो जाएगी और आपको एम्प्टी टायर्स मिल जाएंगे। सो अगर आपको ऑफ रोडिंग के हिसाब से लेना है, यू कैन डू दैट। बाकी अभी ये नॉर्मल है। यहाँ पे आपको साइड स्टेप मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारी EV का बैज है। ये लाइट्स ऑप्शनल हैं, सो दैट्स देयर। और ये पूरा डिज़ाइन वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। द मिरर्स आर एब्सोल्युटली मैसिव। यहाँ पे अगेन कैमरा है। उसके बाद मेरे को ऊपर तो दिख ही नहीं रहा है यार कि ऊपर क्या है। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर की तरफ।
रियर से भी यार एब्सोल्युटली मैसिव, लाइक द प्रेजेंस, द साइज। अमेरिकन्स तो यार जाने ही जाते हैं ना बड़ी गाड़ियों के लिए, तो बड़ी गाड़ी का आपको यहाँ पे फील आएगा। ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटेना है यहाँ पे। अगेन वी हैव दीज एम्बर लाइट्स जो कि नाइट टाइम में बढ़िया लगेंगी। उसके बाद कैमरा विथ वॉशर, और ये रियर ग्लास ना ऊपर चला जाता है, तो जैसे अपनी ये वाली विंडो ओपन होती है ना, ये भी ओपन हो जाती है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद एलईडी टेल लाइट्स हैं, यहाँ पे जीएमसी का बैज है, फ्राइडे नाइट कार्स अगर आप इसको लेना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको टोइंग का ऑप्शन मिलेगा। ये गाड़ी अगर मैं आपको इसके टोइंग कैपेसिटी के बारे में बात करूँ, दिस कैन टो 2 हैरियर एट वंस। एक बार में ये 2 हैरियर को खींच सकती है, बिकॉज 3500 kg की टोइंग कैपेसिटी है। और यहाँ से आप टो को मतलब कंट्रोल भी कर पाओगे, यहाँ पे टो के लिए दिया गया है। सो बहुत ही सही है यार, लाइक जितनी पावर है और जिस हिसाब से ये पुलिंग कर सकती है वो बहुत ख़तरनाक बात है। मतलब 2 हैरियर यार एक साथ, सो दैट इज़ हाउ इट इज़। है ना, अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। सो इसका टेलगेट यार साइड की तरफ ओपन होता है। अब ये इतना बड़ा है कि इसकी बटन ना वहाँ साइड में दी गई है, बिकॉज इतना बड़ा है, तो अगर आप यहाँ खड़े होकर खोलोगे तो आप ही के ऊपर खुल जाएगा। तो इसके लिए यहाँ साइड में बटन दिया गया है, और मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। सो ये भी इलेक्ट्रिकली ओपन होता है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमर ईवी का बैज है। देन वी हैव द रियर डिफॉगर, अभी मैं आपको इसको ओपन करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद बूट स्पेस के मामले में यार कोई भी दिक्कत नहीं है। इफ़ यू वांट यू कैन रिक्लाइन द रियर सीट फ्रॉम हियर। ग्लास एरिया वगैरह बढ़िया है, स्प्लिट सीट्स हैं, और ये सब देखो यार क्या क्रेजी है। सो बहुत ही सही यार, लाइक द बूट स्पेस इज़ वेरी गुड। और इसको मैं बंद कर देता हूँ, तो ये भी आप इलेक्ट्रिकली कर पाएंगे। सो बहुत ही बढ़िया। सो बाहर से आपको कैसी लग रही है, डू टेल मी इन द कमेंट्स। पावर मैंने आपको बता दी है, हाइट वगैरह भी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। और अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के सेकंड रो की तरफ। सो सेकंड रो में भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा, और इसको अनलॉक कर लेता हूँ। सो लेट मी अनलॉक इट। या अब सबसे पहले फ्रेमलेस डोर हैं, तो जैसे ही आप डोर को ओपन करते हो ना, ग्लास नीचे जाता है, और अगर आप ग्लास को पूरा नीचे कर दो फिर तो बहुत ही सही दिखता है। यहाँ पे ये लॉक अनलॉक जो कि हल्का सा पुराना टाइप का है। बाकी ये आपके विंडो कंट्रोल्स, डो पॉकेट्स आर डिसेंट, ये आपको पूरा सॉफ्ट टच मिलता है। और इंटीरियर इज़ अ बिट ऑन द डार्कर साइड, बट ठीक है। अंदर की तरफ चलते हैं तो मैं आपको स्पेस वगैरह दिखाता हूँ। सो हेडरूम वगैरह के मामले में यार कोई भी दिक्कत नहीं है। आई हैव वेरी गुड स्पेस, रिक्लाइन वगैरह भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे यार विड्थ कितनी अच्छी है, लाइक द विड्थ, मतलब यहाँ पे अगर कोई बैठेगा ना, इतना सेपरेशन है, द विड्थ इज़ वेरी गुड। सो एक बढ़िया बात है। और यहाँ पे बात की जाए तो स्पेस के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। नीचे भी काफ़ी अच्छा एरिया है, अंडर थाई सपोर्ट इज़ ओके। उसके बाद 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, तो ये रियर का आप क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ से सेट कर पाएंगे। उसके बाद टाइप सी USB, यहाँ पे भी एरिया है। इतना अच्छा स्पेस है। सेंटर में आपको ये आर्मरेस्ट मिलेगा विद ट्विन कप होल्डर्स, और ये रूफ पैनल पूरे ओपन हो जाते हैं, तो अभी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा। बाकी पीछे की तरफ अपने पास लाइट है, और फ्रंट का व्यू यार इतना सही दिखता है, इतना सेक्सी दिखता है। बाकी अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो की फॉब इज़ ओके, मतलब जितनी महंगी ये गाड़ी है की फॉब हल्का नॉर्मल लगता है। बाकी यहाँ पे लॉक अनलॉक, उसके बाद अगर आपको गाड़ी को स्टार्ट करना है यू कैन डू दैट फ्रॉम हेयर। उसके बाद टेल गेट और फ्रंक ओपन करने के लिए दिस इज़ फॉर फाइंडिंग द कार, सो दैट्स देयर। और हल्का सा क्रोम का यूज़ किया गया है। चार्जिंग के बारे में बात की जाए, सो इतना बड़ा बैटरी पैक है 178 किलोवाट आवर का, तो उसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है। सबसे पहले 7.2 किलोवाट वाला चार्जर जो कि आपको इस गाड़ी के साथ स्टैंडर्ड मिलेगा, उसमें 0 to 100% चार्ज करने में 30 आवर्स लगेंगे, 30 घंटे, तो उसको तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। एज एन ऑप्शनल यू कैन गो विद द 19.2 किलोवाट वाला चार्जर, जिसमें आप इस गाड़ी को 0 to 100% चार्ज कर लेंगे इन 12 आवर्स, सो 12 घंटे। सो 2 ज़्यादा चार्जिंग टाइम्स। अगर आपको कहीं पे फास्ट चार्जिंग मिलती है फिर बहुत अच्छा चार्जिंग रेट है, बट नॉर्मली आपको थोड़ा टाइम लगने वाला है। सो यहाँ से यू कैन चार्ज द कार एंड नाउ अपन चलते हैं आगे की तरफ। सो अगेन यार हाइट वगैरह इतनी सही है। यहाँ पे जो उस तरफ वाला मिरर है ना, उसमें आपको डिमिंग का फंक्शन मिलेगा, इस तरफ नहीं है, बिकॉज ये गाड़ी लेफ़्ट हैंड ड्राइव आती है, तो लेफ़्ट हैंड ड्राइव ड्राइवर साइड आपको ऑटो डिमिंग मिलेगा, इस तरफ नहीं है।
बाकी ब्लाइंड जोन डिटेक्शन है, इसमें आपको हीटिंग का भी फंक्शन मिलता है। देन वी हैव रिक्वेस्ट सेंसर्स। उसके बाद ये आपको पूरा सॉफ्ट टच मिलेगा, मेमोरी फंक्शन फॉर द ड्राइवर सीट। उसके बाद ORVM कंट्रोल्स, विंडो कंट्रोल्स, यहाँ पे हमर EV लिखा हुआ है, 2 पॉकेट्स आर गुड इनफ। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको यहाँ पे सीट मिलेंगी। उसके बाद दिस इज़ फॉर द पार्किंग ब्रेक। ADAS के फीचर्स हैं, बिकॉज इस गाड़ी में आपको सुपर क्रूज मिलता है, सो यू कैन ड्राइव हैंड्स फ्री, बिना स्टेयरिंग में हाथ रखे आप ड्राइव कर सकते हो, बिकॉज उसका सेंसर आपको यहाँ पे मिलता है। सो एक बात है। सो ADAS के भी कंट्रोल्स हैं। उसके बाद चार्जिंग वगैरह के लिए, देन वी हैव द हेडलाइट लेवलिंग, सो ऑल ऑफ दैट इज़ देयर। अब अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब वीडियो में आगे बात करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट अ वेरी प्रीमियम फ्रेग्रेंस। ये है इन्वॉल्व ओरिजिन्स का आरम। इसमें आपको एक रिच सेंशुअल फ्रेग्रेंस मिलेगी जो कि आपकी कार में एकदम वाइब सेट कर देगी। इट्स स्पेल प्रूफ, सो स्पेलिंग लिंक की कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको आराम से 35 to 40 डेज लास्ट करेगा। सो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ऑल्सो देयर इज अ 10% डिस्काउंट कूपन, सो डिस्काउंट भी अवेल कर लेना। एंड अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ वेरी प्रीमियम फ्रेग्रेंस, यू मस्ट हैव। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे आपको एकदम डिफरेंट फीलिंग आने वाली है कंपेयर टू एनी अदर कार अवेलेबल इन इंडिया, बिकॉज जो हाइट है, जो विजिबिलिटी है, आप इतना ऊपर बैठे हो। उसके बाद द सेपरेशन बिटवीन द ड्राइवर एंड द को ड्राइवर, सेंटर कंसोल इतना चौड़ा है, तो आपको यहाँ पे ना एकदम मैमथ वाली फीलिंग आती है। बाकी स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। सो यहाँ पे आपको लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील मिलेगा, यहाँ पे हमर EV। उसके बाद ये आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का कंट्रोल, देन वी हैव क्रूज कंट्रोल। अगर आपको मैनुअली रीजनरेशन को इनेबल करना है तो आप यहाँ से कर पाएंगे। उसके बाद हेडलाइट कंट्रोल्स, यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स, दिस इज़ फॉर द सुपर क्रूज। तो सुपर क्रूज के लिए आपको यहाँ पे सेंसर्स मिलते हैं। उसके बाद यहाँ से इंजन स्टार्ट स्टॉप, और ये नीचे की तरफ आपको ट्रेलर के लिए सेटिंग्स मिलती हैं। अगर आपको पीछे ट्रेलर अटैच करना है तो आप यहाँ से कर पाएंगे। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो ये 12.3 इंचेस की स्क्रीन है। द क्वालिटी इज़ वेरी गुड। यहाँ पे जी फोर्स मीटर, उसके बाद ड्रिफ्ट एंगल, देन वी हैव द बैटरी परसेंटेज, रेंज, कौन से मोड में हो, पावर एंड ऑल, और यहाँ पे आपको मल्टीपल चीज़ें देखने को मिलेंगी। सो लेट मी शो इट टू यू। या ट्रिप A, ट्रिप B, उसके बाद टाइमर, देन वी हैव द टायर प्रेशर, ड्राइवर असिस्टेंस, ट्रेलर ब्रेक उसका क्या है, उसके बाद ऑफ रोड सेटिंग, एनर्जी यूसेज, सस्पेंशन ट्रैवल, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे। उसके बाद बाकी चीज़ें हैं। सो इट्स अ वेरी गुड स्क्रीन, देख के आपको मज़ा आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये प्रीमियम एलिमेंट्स आपको मिलते हैं, ये सब सॉफ्ट टच है, बहुत सारे टेक्सचर वगैरह हैं। उसके बाद कमिंग टूवर्ड्स द इंफोटेनमेंट, सो यहाँ पे आपको 13.4 इंचेस की ये स्क्रीन मिलेगी। अगेन द क्वालिटी एंड ऑल इज़ वेरी गुड। अब यहाँ पे जो ग्राफिक्स है ना, ये अपन यूजुअली इंडिया में नहीं देखते हैं, सो थोड़े से अलग ग्राफिक्स हैं। बाकी यहाँ पे आपको मल्टीपल चीज़ें देखने को मिलेंगी। सो ये आपका राइड हाइट के लिए है। उसके बाद कंपास एंड ऑल, TPMS, पिच रोल, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के लिए गूगल मैप्स, यहाँ पे आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलता है, तो वो भी एक चीज़ है। एंड बढ़िया है यार, मतलब सारी चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे। इफ़ आई शो यू द कैमरा, तो मैं आपको यहाँ पे एक बार कैमरा शो कर देता हूँ। सो कैमरा क्वालिटी बस मेरे को लगा कि यहाँ पे थोड़ी डिसेंट है, बिकॉज उतनी बढ़िया नहीं है। मतलब ये आप देखिए, डिसेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम ख़राब है, बट डिसेंट है। मेरे को लगा कि थोड़ी बेटर हो सकती थी। सो द कैमरा क्वालिटी कुड हैव बीन बेटर। बाकी यहाँ पे आपके ये पूरे फिजिकल कंट्रोल्स हैं। तो अगर आपको AC को कंट्रोल करना है, वेंटिलेटेड एंड हीटेड ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट, रियर में आपको सिर्फ हीटिंग का फंक्शन मिलता है। यहाँ पे आपको हीटिंग प्लस वेंटिलेशन दोनों का फंक्शन मिलता है फ्रंट में। सो एक बढ़िया बात है, तो वो आप यहाँ से टॉगल कर पाएंगे। उसके बाद हीटेड स्टीयरिंग, तो आपको यहाँ पे मिलेगा, दिस इज़ फॉर द ट्रैक्शन कंट्रोल। और अगर आपको WTF विच मीन्स वॉट्स टू फ्रीडम मोड को एक्टिवेट करना है, तो इसको आपको 2 बार प्रेस करना पड़ेगा और यहाँ पे वॉट्स टू फ्रीडम मोड एक्टिवेट हो जाएगा, तो वो आप यहाँ पे कर पाएंगे। उसके बाद ये सब चीज़ें हैं। देन वी हैव वायरलेस चार्जिंग, Type-C, USB, यहाँ पे भी आपको एरिया मिलेगा, 2 कप होल्डर्स हैं। उसके बाद दिस इज़ द गियर सिलेक्टर मोड, दिस इज़ फॉर द क्रैब वॉक, यहाँ से अगर आप प्रेस करेंगे तो क्रैब वॉक है। उसके बाद ये राइड हाइट इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए, ये माई मोड के लिए। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको मल्टीपल मोड्स मिलते हैं। सो वी हैव माई मोड, मतलब आपका कस्टमाइज मोड। उसके बाद ऑफ रोड, टेरेन, देन वी हैव टो एंड हॉल, उसके बाद नॉर्मल मोड। सो बहुत सारे, और ये जो ग्राफिक्स आते हैं ना, ये बहुत सही है यार, एकदम तगड़े हैं।
उसके बाद सेंटर में आपको ये बहुत बड़ा आर्मरेस्ट मिलेगा, ये सॉफ्ट टच है, यहाँ पे थोड़ा सा एरिया है, इसके अंदर आपको खूब ज़्यादा एरिया मिलेगा। सो वी हैव अ लॉट ऑफ स्पेस, नॉट एन इशू। एंड ग्लव बॉक्स आपको लॉकेबल मिलता है, इसके अंदर भी आपको डिसेंट एरिया मिलेगा। उसके बाद ऑटो डिमिंग IR VM है और इसमें आपको ये कैमरा वाला फंक्शन भी मिलता है जो कि अपन लैंड रोवर में देखते हैं ना, तो दैट्स देयर। उसके बाद लाइट्स हैं, यहाँ पे अपने पास मिरर एंड लाइट्स, और यहाँ पे भी आपको मिरर एंड लाइट्स मिलेंगी। फ्रंट का भी ये ओपन होता है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपका टो मतलब SOS एंड ऑल। उसके बाद ये आपका इसके लिए है, तो ये पीछे की जो विंडो है ना वो आपकी यहाँ से ओपन होती है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो कि एकदम पीछे वाला ग्लास है ना उसको भी आप यहाँ से ओपन कर पाएंगे। सो दैट कैन बी डन फ्रॉम हियर, जो कि अपन नॉर्मली गाड़ियों में नहीं देखते हैं, तो वो एक बढ़िया बात है। उसके बाद लाइट्स एंड ऑल, सो वो सब चीज़ें हैं। सो अब मैं आपको इसका स्काई रूफ ओपन करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे लैचेस हैं, आप इन लैचेस को ओपन करिए ऐसे करके, एंड देन यू कैन रिमूव द स्काई रूफ, और ये पूरा ऐसे ओपन हो जाएगा। ये आप सामने की तरफ रख सकते हैं जहाँ पे मैंने आपको स्टोरेज एरिया दिखाया था, और ये चारों पैनल्स ओपन हो जाते हैं। सो ये वाला को ड्राइवर और पीछे के दोनों पैनल्स, एंड यू कैन ड्राइव दिस कार लाइक अ कन्वर्टेबल। गाइस दिस इज द एक्सट्रैक्ट मोड। जस्ट लुक एट द हाइट ऑफ दिस व्हीकल, कितनी ऊपर हो गई है। लुक एट द क्लियरेंस, कितनी ऊपर है यार, फ्रंट से भी रियर से भी। अभी आपको यहाँ पे इतना ज़्यादा क्लियरेंस देखने को मिलेगा। उसके बाद 406 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। नीचे की तरफ यू कैन लुक एट द आर्मर प्लेटिंग। सो अगर आप इस गाड़ी को ऑफ रोडिंग के लिए लेके जाओगे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रॉपर आपको नीचे की तरफ आर्मर प्लेटिंग मिलेगी। So this is the extract mode, the highest height of this vehicle. So let's go. सबसे पहले इस SUV को स्टार्ट कर लेते हैं। So EV है, आज तक कोई आवाज़ वगैरह नहीं है। This is for the Super Cruise। अब यहाँ पे आपको सीट में हैप्टिक मिलता है। So जैसे ही आप कोई मोड एक्टिवेट करते हो या फिर अगर कोई वार्निंग है ना, तो आपको सीट में वाइब्रेशन फील होगा, विच इज़ वेरी गुड। हॉर्न मैं आपको सुना देता हूँ। हॉर्न इज गुड। नाउ लेट्स टर्न ऑन द WTF मोड, विच स्टैंड्स फॉर वॉच टू फ्रीडम। ये इस कार का सबसे पावरफुल मोड है और यहाँ पे अपन कार को लॉन्च करेंगे। सो लेट्स पुट इट इन D, फुल थ्रॉटल, लेट्स गो। This literally stands for what the fuck man। इतनी क्रेजी पावर डिलीवरी है, इतनी क्रेजी पावर डिलीवरी है। फ्रंट से कार लिफ्ट हो जाती है, यू आर सीइंग द स्काई, आप सीट में एकदम पुश हो जाते हो। एंड द वेट लॉन्चेस, ऐसा लगता है कि फ्रंट टायर ना ट्रैक्शन के लिए स्ट्रगल कर रहा है, एकदम हवा में उड़ गया है। लिटरली आपको अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि गाड़ी ने व्हीली कर ली है, सामने से उड़ गई है। दैट इज हाउ क्रेजी द पावर इज। लाइक WTF मोड में यार लिटरली आपके मुंह से निकलने वाला है व्हाट द फक। इतनी क्रेजी पावर, लाइक जैसे ही आप थ्रॉटल देते हो ना, इट पुशेस यू बैक, फ्रंट लिफ्ट हो जाता है, एंड द पावर डिलीवरी इज एब्सोल्युटली क्रेजी। एक तो EV है तो यहाँ पे आपको इंस्टेंट पावर मिलती है, एंड द वेट लॉन्चेस यार, ये जो फ्रंट लिफ्ट हो जाता है ना, आपको एकदम डिफरेंट फीलिंग आती है। अभी तक मेरे को लगता था कि G63 में बहुत ज्यादा फ्रंट लिफ्ट होता है, बट यहाँ पे इट्स ऑन अनदर लेवल। एकदम यू आर सीइंग द स्काई, इतना लिफ्ट हो जाता है। सो द पावर इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, एंड दिस वाज द WTF मोड। और अगर मैं नॉर्मल मोड के बारे में ही बात करूं, जैसे अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल मोड को एक्टिवेट कर दूं, तो भी ऐसा नहीं है कि पावर कम है। अगर मैं यहाँ पे भी थ्रॉटल दूंगा ना, तो भी बहुत क्रेजी पावर है। सो द पावर इज एब्सोल्युटली क्रेजी, बलिस्टिक, लाइक अ मिसाइल।
मजा आने वाला है आपको। लाइक यू शुड एक्सपीरियंस दिस वंस। जैसे ही आप थ्रॉटल ओपन करोगे ना, यू विल बी लाइक व्हाट इज दिस, ये क्या हो रहा है। सो मजेदार। और यहाँ से आप मोड वगैरह सेलेक्ट कर पाएंगे। और अगर मैं विजिबिलिटी के बारे में बात करूँ, विजिबिलिटी ऑल अराउंड इज गुड। पीछे की तरफ देखने में हल्की दिक्कत होती है, बट यहाँ पे आपको कैमरा मिलता है, सो यू कैन यूज दैट। सो वो एक चीज है। बाकी एज सच विजिबिलिटी के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। द विंड स्क्रीन इज अ लिटिल स्मॉलर। जैसे अगर आप नॉर्मल कार से कंपेयर करोगे ना, तो आपको लगेगा कि हल्की छोटी है, बट एज सच विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एनवीएच लेवल्स के बारे में बात की जाए तो एनवीएच लेवल्स एज सच तो अच्छे हैं। जैसे अगर आप इस रोड में चलाओगे तो अच्छे हैं, बट जब आप कोई रफ रोड में जाते हो तो वहाँ पे थोड़ी सी रोड की आवाज़ है। उसके बाद हायर स्पीड में आपको हल्की सी विंड की आवाज़ आएगी। एंड ऑल्सो ये जो रूफ पैनल है ना, ये हल्के से रैटल करते हैं। जैसे ही आप कोई कच्चे रास्तों पे जाओगे ना, वहाँ पे ये हल्के रैटल करते हैं। सो देयर आई फील द एनवीएच लेवल्स कुड हैव बीन बेटर, बट हु इज कंप्लेनिंग। मतलब जब आप इसको चलाओगे ना, आपको ये सब दिखने नहीं वाला है यार। लाइक जैसे ही आप थ्रॉटल ओपन करोगे एंड द वे दिस कार लॉन्चेस, द वे इट गिव्स यू पावर एंड द फीलिंग ऑफ ड्राइविंग दिस एसयूवी, दैट इज ऑन अनदर लेवल। आपको एकदम मजा आने वाला है। सो दैट इज अमेजिंग मैन। लाइक दिस इज अ टोटल एक्सपीरियंस। आपको एकदम डिफरेंट, एकदम अमेजिंग फीलिंग आने वाली है। सो एक बढ़िया बात है। स्टीयरिंग के बारे में बात की जाए, सो द स्टीयरिंग राइट फ्रॉम द स्टार्ट इज अ बिट ऑन द हेवियर साइड। बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, हल्का सा हैवी है। बहुत ज़्यादा वे अप नहीं होता है। जैसे आप स्पीड इंक्रीज करते हो ना, तो बहुत ज़्यादा वे अप नहीं होता है, बिकॉज फ्रंट तो लिफ्ट हो जाता है, तो ऐसा जो उतना हैवी नहीं होता है। बट इट हैज़ गुड कंपोजर। आपको इसमें एक प्रॉपर कॉन्फिडेंस आएगा। गाड़ी को कंट्रोल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। सो दैट इज नॉट एन इशू। एंड अब बात करते हैं ब्रेक्स के बारे में। सो ब्रेकिंग इज गुड। हल्की सी आपको नोज डाइव फील होने वाली है। लुकिंग एट द वेट ऑफ दिस व्हीकल, आपको उतनी नोज डाइव नहीं मिलेगी, बट स्टिल हल्की सी फील होती है। सो दैट इज समथिंग। एंड ऑल्सो जब आप एक्सलेट करते हो तो फिर वो लिफ्ट भी होता है। सो दैट इज देयर। बट कंट्रोल्ड ब्रेकिंग है। असज आपको ब्रेकिंग के मामले में दिक्कत फील नहीं होगी। यू विल फील अश्योर्ड। आपको प्रॉपर कंट्रोलिंग फील होने वाली है। सो वो एक बढ़िया बात है। एंड रेंज के बारे में बात की जाए, सो कंपनी इज क्लेमिंग अराउंड 505 किलोमीटर्स। व्हाट द ओनर टोल्ड मी इज अगर आप बहुत ज़्यादा लॉन्चेस वगैरह करोगे तो यहाँ पे आपको 420 किलोमीटर्स की रेंज मिलेगी। और अगर आप आराम से चलाते हो तो आपको यहाँ पे 480 किलोमीटर्स की रेंज मिलने वाली है इन द रियल वर्ल्ड। सो लुकिंग एट द वेट एंड लुकिंग एट द साइज एंड लुकिंग एट द पावर, द रेंज इज गुड मैन। अगर आपको 400 प्लस की रेंज यहाँ पे मिल रही है, दैट इज़ वेरी गुड। सो रेंज के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। एंड दिस इज एन एक्सपीरियंस मैन। अब यहाँ पे मैं एक बार आपको क्रैब वॉक करके दिखा देता हूँ। जो ये डायगनली चलती है ना, वो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। सो हाईवे है वैसे तो, बट हल्का सा अंदर से कैसा फील होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो दिस इज फॉर द क्रैब वॉक। एक तो ये बार बार यार साउंड आता है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये देखो मैंने ये किया, वहाँ पे वो देखो पीछे वाला टायर भी मेरे साथ टर्न हो रहा है। और ये मैं करके दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हो, ये देखो स्टीयरिंग देखो कहाँ है और मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये अब सीधा हो गया, ये देखो, ये दिस इज क्रैब वॉक। अच्छा, क्रैब वॉक आप बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं कर पाओगे, इसके लिए स्पीड थोड़ा कम रखना पड़ेगा। बट ये है, ये देखो, ये स्टीयरिंग देखो ऐसा है और मैं ऐसा जा रहा हूँ, अब डायगनली जा रहा हूँ। सो दिस इज क्रैब वॉक फॉर यू। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। बाकी यहाँ पे आपको टॉर्क वेक्टरिंग मिलता है। सो बिकॉज ऑफ टॉर्क वेक्टरिंग जब आप कॉर्नर्स में टर्न करते हो ना, आपको बहुत अच्छी हैंडलिंग, बहुत अच्छी स्टेबिलिटी मिलती है। सो वो भी एक बढ़िया बात है। 4 व्हील स्टीयरिंग है। सो जब मैं इसको सिटी में चला रहा था तब मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार यहाँ पे ये टर्न हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, बिकॉज लुकिंग एट द साइज इट्स इंटिमिडेटिंग। बट ये यार टर्न हो जाती है। मतलब आप ऐसे स्टीयरिंग टर्न करते हो ना और आपको लगता है कि यहाँ तो टर्न नहीं होगी, बट वहाँ पे भी ये टर्न हो जाती है। सो वहाँ पे 4 व्हील स्टीयरिंग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसकी वजह से इवन मनूवरिंग दिस कार इन टाइट स्पेसेस इज़ नॉट एन इशू। सो वो एक बढ़िया चीज़ है। एंड लेट्स टेक द एग्जिट फ्रॉम हियर। बाकी यार एक्सपीरियंस है, लाइक लिटरली जब आप इसको ड्राइव करते हो ना, इतना डिफरेंट फील होता है, इतना क्रेजी फील होता है। ये देखो, ये फ्रंट तो ऐसे लेफ्ट होता है जैसे पता नहीं क्या है।
एकदम ऐसा लगता है कि फ्लाइट है, उड़ जाएगी ये गाड़ी। सो वो एकदम क्रेजी फील होता है। इट्स लाइक रेडी टू टेक ऑफ, इट्स रेडी टू लॉन्च इटसेल्फ एंड बिकम एन एरोप्लेन, बिकम अ फ्लाइट। सो दैट इज हाउ क्रेजी इट इज। एंड ये देखो, ये देखेगा, हर कोई देखता है यार, मतलब एवरीवन लुक्स एट यू बिकॉज दिस इज द ओनली हमा ईवी इन नॉर्थ इंडिया। सो इंडिया में 2 कार्स हैं, दिस इज द ओनली वन इन नॉर्थ इंडिया। सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इतनी अटेंशन मिलती है, यू गेट दैट स्पेशलिटी, आपको वो मिलता है, मतलब एक्सक्लूसिविटी मिलती है इस गाड़ी के साथ। हर कोई मुड़ के देखता है, एवरीवन लुक्स एट यू, सो यू बिकम लाइक क्वाइट फेमस। और आपको फिर वो लगता भी है कि हाँ यार, मतलब वो फेमस पर्सनालिटी वाली फीलिंग आपको आती है। एंड नाउ लेट्स डू वन मोर लॉन्च हियर बिकॉज इतना क्रेजी लॉन्च है। सो WTF मोड को मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। सीट वाइब्रेट कर रही है, द एनिमेशन इज देयर। लेट्स पुट इट इन D, फुल थ्रॉटल, लेट्स गो। अब बात करते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में। सो जब आप कोई कच्चे रास्ते पे चलाओगे ना, तो वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि सस्पेंशन इज़ अ बिट ऑन द स्टिफर साइड बिकॉज वहाँ पे उतनी कंफर्टेबल ड्राइव नहीं रहती है। बट जब आप ऐसे कोई एक्सप्रेसवे में चलाओगे और जैसे जैसे आपकी स्पीड इंक्रीज होती है ना, द ड्राइव बिकम्स वेरी कंफर्टेबल, एकदम बढ़िया तरीके से चलती है, एकदम ग्लाइड करती है। एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको ज़्यादा बॉडी रोल वगैरह फील नहीं होगा, बॉडी रोल वगैरह ज़्यादा फील नहीं होता है। नाउ लुकिंग एट द साइज ऑफ दिस व्हीकल, हल्का बहुत तो फील होगा बट उतना ज़्यादा बॉडी रोल नहीं है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग बिकॉज यहाँ पे आपको अडेप्टिव सस्पेंशन मिलता है। सो इट अडेप्ट्स टू योर ड्राइविंग स्टाइल, आप कैसे चला रहे हो, कितना तेज चला रहे हो, क्या कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सस्पेंशन अडेप्ट करके देता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट द ड्राइव बिकम्स गुड, गाड़ी स्टेबल रहती है, बढ़िया तरीके से चलती है। एंड दिस इज हमा ईवी फॉर यू। बाकी अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। सो गाइज अब बात करते हैं कि आपको GMC हमा ईवी लेना चाहिए कि नहीं। सो दीज आर एस्पिरेशनल प्रोडक्ट्स। अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ हासिल कर लिया है, इफ़ यू हैव मेड इट, you can buy one of these and you can celebrate your life as the name says, Friday night cars. So Friday को आप इसको लेके निकलिए, अपनी लाइफ को enjoy करिए and you will feel like yes, I have made it in life. So बहुत ही सही है यार। And the second GMC हमा EV in India, एक अभी हैदराबाद में है और ये दूसरी है और एक लौती है नॉर्थ इंडिया में। सो स्पेशल थैंक्स टू फ्राइडे नाइट कार्स फॉर हेल्पिंग मी विद दिस शूट। और आपको GMC हमा ईवी कैसी लगी मेरे को ज़रूर कमेंट्स में बताएं बिकॉज मेरे चेहरे पे तो यार स्माइल है। द वेट परफॉर्म्स, द वेट पोल्स, जो आपको यहाँ पे टॉर्क फील होता है, दैट इज़ एब्सोल्युटली क्रेजी। सो ये थी GMC हमा ईवी। आपको वीडियो कैसा लगा, डू टेल मी इन द कमेंट्स। और थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, होप आई लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको वीडियो कैसा लगा। इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।